हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। आज आपको मैं बताऊंगा कि यूपी पॉलिटेक्निक में सरकारी कॉलेज कैसे मिलता है। ठीक है, आप सभी की यह चाहत होगी, आप सभी की यह कोशिश है एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से सरकारी कॉलेज लेने की। लेकिन काफ़ी सारे लोग इसका प्रोसेस नहीं जानते कि फुल प्रोसेस क्या होता है सरकारी कॉलेज मिलने का। अगर आप उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स हैं या फिर आप कहीं के स्टूडेंट्स हैं, अगर यूपी से पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है और ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जिसके कारण चाहे कितना भी अच्छे नंबर आपके क्यों ना आ जाए, आपको एंट्रेंस एग्जाम से बाहर कर दिया जाता है। तो आप देखिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक और प्रोसेस को जानिए कि सरकारी कॉलेज लेने का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, काफी डिफिकल्ट प्रोसेस है, तो एक एक स्टेप आपको समझना पड़ेगा इसमें। ठीक है, और मैं आपको बताऊं कि पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि कुछ स्टूडेंट्स ने थोड़ी थोड़ी गलतियां कर दी थी, छोटी छोटी गलतियां कर दी थी, जिसके कारण उन्हें पूरी तरीके से एंट्रेंस एग्जाम से बाहर कर दिया गया। और आपको जो है उन गलतियों को नहीं करना है, तो ये चीज आपको सबसे पहले ध्यान देना है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे आपके स्टेप 1 की, तो स्टेप 1 आपके पास क्या होता है। स्टेप 1 आपका पॉलिटेक्निक जीकॉप का एंट्रेंस एग्जाम होता है। ठीक है, आप हमेशा एक बात याद रखिएगा कि अब जो है ना, अब आपके पास एक चीज आ चुकी है और वो चीज ये है कि अगर आपने जीकॉप एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरा नहीं है, अगर उसका एग्जाम नहीं दिया है, तो फिर आप इतना मान करके चलो कि आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। फिर चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, सब कोई जीकॉप के थ्रू ही एडमिशन ले रहा है। ठीक है, तो जीकॉप एंट्रेंस एग्जाम देना मैंडेटरी है। ठीक है, ये चीज आपको समझना है। सेकंड चीज आपके पास क्या है भाई, सेकंड चीज आपके पास स्टेप 2 में क्या निकल के आती है। स्टेप 2 में आपके पास जो है निकल के आता है आपका रिजल्ट। और रिजल्ट जो है आपका ये दो तरीके से निकल के आता है पॉलिटेक्निक का। ठीक है, पहली चीज तो आपके पास ये निकल के आएगी कि आपने जो क्वेश्चंस दिए होंगे, जो आपने पेपर दिया होगा, उस पेपर में आपके पास सबसे पहली चीज ये होगी कि आपका आंसर की जारी होगी। आंसर की के माध्यम से आपको ये मालूम चल जाएगा कितने क्वेश्चंस आपने सही बनाए हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो रिजल्ट आ जाता है, और जब आपका रिजल्ट आता है उसी के बाद आपके पास जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होती है, और यहीं से शुरू होता है मेन एग्जाम, मेन आप लोगों का प्रोसेस, जो आपका एडमिशन लेने का प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले उसके बाद आपके पास स्टेप 3 में आपके पास निकल के आती है काउंसलिंग। ठीक है, स्टेप 3 में क्या निकल के आती है दोस्तों, स्टेप 3 में आपके पास काउंसलिंग निकल के आती है, जो कि होती है आपके ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन ही काउंसलिंग आपकी होती है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड लगता है आपका। ठीक है, तो उम्मीद है कि रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड आपके पास होगा ही। काउंसलिंग होता है, उसमें आप कॉलेज को चूज करते हो। ठीक है, मान लो कि आपको कॉलेज मिल गया, तब तो ठीक है, नहीं मिला तो आप अगले राउंड के लिए एलिजिबल हो जाते हो, अगले राउंड में आप काउंसलिंग कराते हो। ठीक है, लेकिन मान लो कि आपको कॉलेज मिल गया, ठीक है, तो जो सेक्शन, जो शेड्यूल आता है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है किसी भी राजकीय पॉलिटेक्निक में जाते हो, और राजकीय पॉलिटेक्निक में जाकर के नजदीकी जो आपका राजकीय पॉलिटेक्निक दिया होता है, आपने जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा। ठीक है, ऑप्शन आपके पास ये आएगा कि कहां आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना चाहते हो, और ध्यान रहे वहीं जाकर के आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने मान लीजिए कि स्टेप 4 में आपने डीवी करा लिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहीं से सीधे लोग बाहर हो जाते हैं। डीवी में कई लोग बाहर हो जाते हैं। बाहर क्यों होते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। जो सरकारी कॉलेज होता है ना, वो आपको मिलाता है, क्या मिलाता है भाई, उनके अनुसार आपका आय सही होना चाहिए, वो आपकी जाति सही होनी चाहिए, आपका निवास सही होना चाहिए, आपका आधार कार्ड सही होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आप फर्जी तरीके से पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका रिजल्ट सही होना चाहिए, रिजल्ट पे नाम सही होना चाहिए, डीओबी सही होना चाहिए, मेडिकल सही होना चाहिए, सब कुछ सही होना चाहिए। एक होता है मेडिकल। ठीक है, मेडिकल भी अगर अनफिट हैं, अगर आपके पास नहीं है सरकारी हॉस्पिटल का मेडिकल, तो बाहर हो जाते हैं। ठीक है, जब डीवी होती है तो उसके पहले जो आपकी काउंसलिंग होती है, उसमें आपके पास जब डीवी होगा तो उसके पहले जो है आपके पास कुछ फीस लगता है। ठीक है, उस फीस को आपको पेमेंट करना पड़ता है। आप चाहे तो ऑनलाइन ही पेमेंट करते हैं, और ऑनलाइन पेमेंट करके आपको जो है उसका रसीद मिल जाता है। ठीक है, पेमेंट में क्या होता है आपके पास, तो पेमेंट में आपके पास कुछ इस तरीके से होता है कि 3000 रुपये की जो है काउंसलिंग की फीस जो है आप सभी की लगती है, ये 3000 रुपीज़। उसके बाद जो फीस आपकी बची रहती है, जैसे 3000 आपने दे दिया, टोटल फीस ही 11,000 है, तो मान लीजिए 3000 आपने दे दिया, तो लगभग आप लोगों का 7,790 रुपए की फीस बाकी रहती है, जो कि आप एडमिशन के समय देते हो। ठीक है, और ये फीस जो है आपको वन टाइम जमा करनी होती है।
2 टाइम्स नहीं है। जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं कि 2 बार में जमा करना, नहीं, एक ही बार में आपको 10,790 रुपए जमा करने हैं, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ 3,000 आपने दे दिए तो 7,790 की राशि बाकी रहती है। उसके बाद आपके पास स्टेप 5 में जो है निकल के आता है आपका एडमिशन, सॉरी स्टेप 6 में आपके पास जब इस फीस को आप पेमेंट कर देते हो तो आपके पास एडमिशन का लेटर मिल जाता है। और जब आपके पास एडमिशन का लेटर मिलता है तो आपको ये मालूम चल जाता है कि आपने जो है किस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है, ठीक है। जब आपका एडमिशन हो जाता है तो फिर आप सभी के पास एक तारीख आती है कि सेशन आप लोगों का कब से शुरू होने वाला है, ठीक है। और ध्यान से देखिएगा, जो काउंसलिंग ऑनलाइन होता है उसी में आपकी ये चीज़ें होती हैं कि आपने ब्रांच क्या फील किया है, आपको कॉलेज कौन कौन सा लेना है, जो कॉलेज आपको लेना है, जो ब्रांच आपको पसंद है आप वही इसमें भरते, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपने वो चीज़ नहीं भरी, ठीक है, तो फिर आप समझ जाइए कि फेल होना तय है, कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ज़रूर आप समझिएगा, ठीक है। और अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले जो काउंसलिंग की स्टेज होती है उसमें अपने कॉलेज का नाम, उसमें अपने डीवी का नाम, अपने ब्रांच का नाम जरूर सेलेक्ट करिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स आपको भेजना नहीं चाहते। जैसे मान लीजिए कि आपको आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप ही के ज़िले में जो राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज है वहीं पे आप पढ़ें, तो फिर दूर दूर भरने का कोई फ़ायदा नहीं होता, वहीं पे भरिए, ठीक है। ये एडमिशन का टोटल प्रोसेस होता है और इसी तरीके से सरकारी कॉलेज आपको मिलता है। लेकिन कॉलेज लेने के लिए नंबर भी अच्छे आने आपके ज़रूरी हैं, ठीक है। तो नंबर अच्छे आने के लिए आपको तैयारी करनी भी ज़रूरी होती है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो पांडे जी टेक्निकल ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। लाइव कोर्स की फीस मात्र 299 रुपए है और पीडीएफ नोट्स आपको 99 रुपीज़ में मिल रहा है। शानदार तैयारी हो रही है, फिर चिंता किस बात की। चैनल सब्सक्राइब करिए और जुड़ जाइए हमारे साथ तैयारी करने के लिए। धन्यवाद।